और ओबीसी का आदमी ओबीसी को ही वोट कर पाएगा। स्वतंत्र मतदार संघ बाबा साहब ने मांगा था, वो अंग्रेजों ने मंजूर किया, लेकिन ये गधे ने बोला कि अछूतों को आजादी मिले, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा लाइव प्रसारण है, फेसबुक पे पूरी दुनिया देखेगी। और मैं तो यहाँ से आह्वान करता हूँ, अगर किसी को खुजली है विजयराज के साथ और भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों के साथ खुजाने की, तो मेरे ऊपर ये फायर भी तुम कर सकते हो। मैं जवाब दूंगा कोर्ट में, इसने हमारे लिए क्या किया। अरे साथियों, ये आज के समय में हमारा कोई हक और अधिकार अगर छीनने वाला कोई है तो यही एक व्यक्ति है जिसने हमारा पूरे भारत के बहुजनों का सत्यानाश किया। नहीं तो आज हम लोग बाबा साहब ने जो स्वतंत्र मतदार संघ 12 फ्रेंचाइज जो मांगी थी, वो अगर हमको आज के समय में मिलती थी तो आज की हमारी अवस्था ऐसी नहीं। आज तुम बोलो, कल एक सरकार का जीआर आया, 1 मिनट में 1 लाइन में जो NHRM अंतर्गत जो आज ये लगती है ना नर्स, उसको 300 नर्स 600 नर्स महाराष्ट्र की 1 लाइन में निकाल दी। तुमची सेवा समाप्त करण्यात येते। रालेगांव तालुके की 3 लड़कियां हैं जो नौकरी पे थी, 14 साल के बाद उनको काम से निकाला गया। ये जो कंपनियां बेच रहे हैं ना ये लोग, कंपनी जैसे अभी सरकारी है तो हमको सरकार पगार देती है। अब ये अंबानी ने लिया, ये क्या बोलेंगे, कितना पगार लेता है? 50,000। अरे पागल ना, और 10-10 हजार के 5 रखा, चल भाग यहाँ से। स्वेच्छा निवृत्ति लगाया। ये जो है ना साथियों, आपको नहीं लगता आपको आज के समय में जितनी परेशानी हो रही है 2 टाइम का खाना खाने के लिए, भविष्य में उससे भी ज्यादा परेशानी होगी। मेरा खुद का छोटा सा दुकान है ऑटोमोबाइल का, सुबह से 300 रुपया धंधा नहीं हुआ। एक ऑयल का डब्बा बेचा 250 रुपये का, तो 40 रुपये मेरे को नफा मिला उसमें। आज मेरी दुकानों की ये परिस्थिति है। अभी ये जो है ना, ये छोटे मोटे दुकान वाले, ये होटल वाले, इनको भी अभी लाइसेंस आया, कल के पेपर में आया। अगर लाइसेंस उसके पास नहीं है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हुई। ये सब व्यवस्था खत्म हो गई साथियों। हमारे पास संविधान का कुछ नहीं बचा। जिनको लगता है ना संविधान बहुत कुछ बचा, वो बोलते हैं ना कि हाथ काट डालेंगे संविधान। संविधान तो बचा ही था। आपको मालूम है 2018 में संविधान जलाया था दिल्ली में, मालूम है? ये आपको बैठने का अधिकार संविधान ने दिया, आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने दिया। कितने लोग आए थे, संविधान जलाया था दिल्ली में, तो पुलिस स्टेशन में गया था कोई? संविधान का हक लेके इधर आंदोलन करते हो और संविधान जलाता तो उसके लिए कुछ नहीं करते हो। ये तुम्हारी बात नहीं है। इस देश में जितने पढ़े लिखे हैं, जो संविधान के द्वारा जो नौकरी पर लगे हैं, 2-2 लाख रुपया पगार लेते हैं, वो भी नहीं गए थे पुलिस में। साथियों, आपको आज के समय में जागना होगा, जगाना होगा। ये आपकी समस्या नहीं है, सभी भारत के लोगों की समस्या और सबसे ज्यादा कामगार लोगों की समस्या है। आज के समय में इतनी परेशानी है कि पूछो मत। ये जो पहला लाइन लिखा था, अभी ये जो मास्टर है 82,000 उनको पगार है। वही जरूरत है समाज के बीच में जाके काम करने की। उनका जो पैसा सरकार के पास जमा है वो सरकार नहीं देगी, शून्य पैसा देगी, शून्य पैसा। सरकार ने जो 29 कामगार कानून खत्म करके जो 4 बनाए ना, उसमें है। हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं देते। बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये ओपन प्रोग्राम है। साथियों, मैं इतना ही बोलता आपको, अगर आप लोगों को अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ लड़ाई लड़ना चाहते हो, संवैधानिक तौर पे लड़ो। ऐसे कागज कितने आते कितने जाते। अभी तुम है ना, मैंने तुमको जो डाला ना, तुम्हारे ग्रुप पे डालो, सब लोगों को पढ़ने दो, अपडेट हो जाएगा। ट्रेड यूनियन हमारा जो है राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, जो 1926 के कायदे के अंतर्गत पूरे भारत में जो अलग अलग लोगों के कामगार है, वो कामगार लोगों का संगठन है। आपको पता है, ये आपकी समस्या, कामगार लोगों का संगठन अगर आपके साथ है तो आपकी समस्या दिल्ली तक जाएगी, किधर भी जाएगी। ये आपका प्रॉब्लम है, बराबर है? आप यहाँ कर रहे हैं क्या? पूरे महाराष्ट्र में हो रहा, इधर ही हो रहा क्या? महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन अंतर्गत होता तो उसकी दखल सरकार को लेनी पड़ती। लेकिन जो भी हो गया बहुत अच्छा होता है। आज के समय में आप लोग भविष्य में कोई भी ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ जाओ। ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ोगे तो आपका अधिकार होगा, आपको बोलने का अधिकार होगा, आपकी कागज को सुनवाई करेंगे।
और दूसरी बात, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये कामगार लोगों का पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वो न्यायालय में हमारी मांगे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते, वो लोग बोलते हमारे देश में कोई कामगारों की समस्या कुछ भी नहीं है, सब सही चल रहा है, पता ही नहीं लगता। इसीलिए साथियों, आप सब पढ़े लिखे हो और आज के समय में बहुत सारे तरुण लोग हैं। ये बाबा जी की हमारी तो आधी लकड़ी मसान में चले गई है, अभी हमारा बचा क्या? आपका कैसे होगा? इसमें जो स्पष्ट लिखा है आदेश में की रोजगार सेवकांनी पूर्ण पोट भरण याच्या विषयी काही विचार करू नये। किती आश्चर्याची गोष्ट है। अरे भाई, तुम हमको सरकारी कर्मचारी बोलते हो, इलेक्शन आया तो हमको काम को लगाते हो, कोई भी सरकारी अधिकारी आया गांव में तो हमको बुला लेते हो, कोई भी कागज होना तो रात में 12 बजे 11 बजे 9 बजे भी बुला लेते हो। हाँ, तब हम सरकारी कर्मचारी आपको दिखते, और जब हम हक मांगते हैं तो हमको क्या बोलते? वो जीआर पढ़ा नहीं क्या तुम? अरे भाई, जीआर तो हमने भी पढ़ा। अब जीआर पढ़ा हमने, तो क्या तूने जीआर नहीं पढ़ा? तेरे को समझता नहीं? रात में 9 बजे आ रहा, कलेक्टर से मेरे को फोन आया, मैसेज आया, ये माहिती भेजो, तो तुम आओ। तुमने नहीं पढ़ा क्या जीआर? क्या रात में 9 बजे बुलाते हैं? अगर ये आपका मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा साथियों, ये भी एक शोषण है। आपको लगता होगा कि हमारा कुछ नहीं, ये भी एक शोषण है। बाबा साहब बोलते 8 घंटा काम करो, बाकी का समय हमारे लिए काम करेंगे। ये तो तुम दिन भर ही काम करो। अगर तुम कोई बाहर गांव में गए, उसका सरपंच का सचिव का फोन आया तो दौड़ से जाना पड़ता है ना काम छोड़ के। आपके दिल में डर रहता है कल ये मेरे को काम से निकाल देंगे। ये तो अभी आपको डर के मारे तो ये आप आंदोलन करना पड़ा। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा। अब इसके ऊपर एक ही बात है, ये लड़ाई आप लोग लड़ते समय ट्रेड यूनियन को साथ में लेकर जोड़ो और ट्रेड यूनियन के द्वारा लड़ाई लड़ो। आपका उसमें फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। ट्रेड यूनियन जो भी होगी, वो ट्रेड यूनियन कोई पॉलिटिकल अगर पार्टी की होगी तो आपकी लड़ाई यशस्वी नहीं हो सकती। आपके सरीके पूरे रोजाना हम तो ये कहते हैं आज़ादी 1947 में मिली, ऐसे सब लोग बोलते हैं, और मैं ये बोलता हूँ हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद भारत में गुलाम लोग। अगर आज़ादी हमको मिलती थी तो हमको चौक में बैठना पड़ता, आंदोलन करना पड़ता। आज़ाद लोगों को आंदोलन की जरूरत है, लेकिन हम तो आंदोलन कर रहे हैं, तो हम आज़ाद कहाँ हैं? रोजाना आंदोलन होता है यवतमाल में। अभी मैं सुना, ये मेरे साथ में दोस्त आया, वो बोले घरकुल में मेरा नंबर आया, वो लोग हमको देने अपात्र ठहरा रहे। कल वनोजा के लोगों ने 40-45 लोगों ने निवेदन दिए। अरे भाई, सरकार दे रही है ना, तो फिर तू क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? तुम अगर कोई काम करते हैं तो तुम्हारा एक आधा कागज अगर कम है तो तुमको बोलते ना कि गजबे साहब वो एक कागज कम है, उसको लगा देना। तो सरकार बोल सकती है ना हमको कि तुम्हारा ये घरकुल पाहिजे, एवढा कागज कमी है, ती कागजाची पूर्तता करा। अब बहुत लोगों का मतलब वो आधार कार्ड लिंक नहीं होता तो उसमें दिखाते नहीं है। मेरे से ज़्यादा आप लोग होशियार हैं, क्योंकि आप रोजाना कंप्यूटर के साथ काम करते हैं। तो साथियों, मैं आज के समय में इतना ही कहूँगा आपके लोगों के लिए, आप ये काम करते करते जागृति भी होना ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, ये आंदोलन जो आप कर रहे हैं, भविष्य में जब भी आपका आंदोलन होगा, हम आपके साथ, शरीर के साथ, संगठन के साथ, संगठन की ताकत के साथ, सब लोगों के साथ आएंगे। अगर आज के आंदोलन में तुम ये 50 लोग दिख रहे हो, आपकी औरत को लाते थे, आपके बच्चों को लाते थे, 500 लोग दिख जाते थे, तहसीलदार बोलता था नहीं ये भेटा था। क्या तुम्हारे पैसे में तुम्हारी औरत खाना नहीं खाती, बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता, मोबाइल का रिचार्ज नहीं लेता, अगर 4 घंटे वो तुम्हारे साथ में बैठे तो क्या होता? 56 दिन तक ये मास्टर लोगों का आंदोलन चला तो सरकार ने पूछा तू एकटाच दिसून राहिला, बायको नहीं आता, बायको ने पोरा नहीं आता। दूसरे दिन सब लोगों को लाया, 1000 के 40,000 हो गए। सरकार को झुकना पड़ा। वेतन आयोग जो लागू हुआ ना, वो उसकी वजह से। ये ताकत होती है संगठन में, ये बात में ताकत होती है, ये समूह में ताकत होती है। आप लोग अकेले लड़ते हो, तुम्हारे सरी के प्रश्न बहुत सारे लोगों के रहते हैं, एक प्रश्न के साथ और भी प्रश्न। ये जीआरएच रखना था उसके सामने, ये है ना। अभी इसके बाद जो भी ये खुजली करेगा, ये ग्राम सभा में आपको निकालने की, तो उसके खुजली का जवाब खुजली से दो। तुम्हारे घर के लोग 5 है, बराबर,
तुम्हारे समझदार या तुम्हारे दोस्त के रहने वाले 25 तो हो सकते, होते नहीं 25। अब 25 हमारे लोग लेके जाने ग्राम सभा में, और वो ठहराव रखता 25 भी लोग अगर खड़े हो जाते तो कैसे ठहराव करेंगे वो? और उसका टोटली शूटिंग करो, पारदर्शक करो उसको। या आपको डर लगता है तो पहले ही बोलो कि तहसील में कि वो जो ग्राम सभा हो रही है उसमें पंचायत समिति का एक आदमी आना चाहिए। काउंटर प्रोग्राम भी हमारे दिल में और दिमाग में होना चाहिए। ये ऐसा तो करेंगे, उसके बाद आगे के साथ हमारे पास काउंटर प्रोग्राम भी होना चाहिए। लड़ाई अगर लड़नी है तो शस्त्र कवाल लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और दिमाग वाली भी लड़ाई लड़। ये कौन सी है? ये कागज की लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। फिर अपने को दूसरी की लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। आज वो भाई साहब जो बोल रहे 10-11 लोगों को निकाला, उसका तो नौकरी चले गया, उसका चले गया ना नौकरी। वो अगर अच्छे है तो ठीक है, नहीं तो फिर कितना प्रॉब्लम। तो इसीलिए आपको क्यों ग्राम सभा, जब मैं यहाँ बहुत सारे आंदोलन करता था ग्राम पंचायत में, तो मुझे मालूम है ग्राम सभा की बातें सबसे ज्यादा अभ्यास में किया। और उस समय के साथियों, वो जो सचिव था वो सस्पेंड हो गया 3 साल के, इतना बड़ा हमारा आंदोलन चला था। तो इसीलिए ग्राम सभा के बारे में मुझे ज्यादा अपडेट है। आप लोग पहले कोरम नहीं होता, कोरम इसलिए होता, हमारा रालेगा भी नहीं होता, तो तुम्हारे पास क्या होगा। और बाद में कोरम पूरा नहीं होता, फिर 1-2 घंटे के बाद वो वहाँ रखते। अपने 25 लोग आए तो वो कौन आए करेगा? क्योंकि मेरे दिमाग में अगर इसको हटाना है, मेरे दिमाग में इसको हटाना है, तो ये दिमाग में प्लानिंग करता, पब्लिक में, इन लोगों ने हमारी पब्लिक में वो प्रस्ताव रखता, पब्लिक को कुछ नहीं मालूम, हो ले हो नहीं लेना। लेकिन अपने अगर 25 लोग अगर होशियार है इसके संदर्भ में तो वो कर सकते। तुम्हारा बार वो अगर फेल हो गया ना तो फिर वो बात खत्म हो जाती और सब लोग निकल जाते। जितने भी सचिव लोग काम करते इनको 50,000 60,000 पगार देता, लेकिन जब तक ये लोग चोरी नहीं करते ना इनको खाना नहीं हजम होता। तो इनकी चोरी भी तुम पकड़ के रखा करो। वो लोग हमारे पर वार करना चाहते हैं, उनके बारे में भी हमारे पास काले का चिट्टा बट्टा हमारे पास होना चाहिए। वही नहीं लड़ाई लड़ने की, वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कौन चोरी करता है क्या करता है। जब वो हमारे ऊपर वार करेगा तो आएगा ना एक आधा कागज हमारे पास, सही है क्या गलत है? वो देखो आपने आंदोलन कर रहे हैं, आपको दिल को डर है, अनुभव है, इसके पहले 11 लोगों ने निकाला इसलिए कर रहे हैं आपके पास टाइम पास के लिए। लेकिन वो रणनीति भी आपने रखना ज्यादा जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूँ। उसके प्रोग्राम में ये भी भाई साहब आए थे, उसके बावने साथी आए थे। मैं तो सिर फोड़ फोड़ के बोल रहा था, अरे भाई बाकी लोगों को बुला, इसको भी बुलाया था मैंने, वो नितिन भाई कहाँ है उनको भी बुलाया था। वो उनको समय नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं वो, उनको लगता कि विजय गधा है, बड़बड़ करते रहते आते रहते। अरे गधे को आज के समय में कीमत है। ये जो कागज मैं आपके लिए लाया, ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का, मैं तो चैलेंज करता हूँ तुम्हारे माध्यम से, रालेगांव जिले में अगर कोई वामसेप लोगों के साथ में कंपटीशन करना चाहता है या बात करना चाहता है, डिबेट डिस्कशन करना चाहता है, तो यवतमाल के पोस्टल ग्राउंड में डिबेट रखो और वहाँ डिबेट डिस्कशन करो कि ये हमारे हक अधिकार किसने खत्म किए। ये सब खत्म करने वाले लोग कांग्रेस बीजेपी। आपको लगता है कांग्रेस बोले तो यूपीए, बीजेपी बोले तो एनडीए। तुम्हारे गांव में होता है ना, जैसे ये 2 चुन के आए, 2 अलग चुन के आए, वो गठबंधन करते, मग तुले सरपंच खाली ऊपर सरपंच। ऐसे ही इस देश में जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी है उसको खत्म करने के लिए आज के समय में कांग्रेस के साथ 32 पार्टियां हैं भारत की, और बीजेपी के साथ 28 पार्टियां। वो एनडीए और यूपीए जब राष्ट्रपति के पास जाते हैं ना सरकार बनाने के लिए बोलने के लिए, तब ये बोलते हैं हम लोग यूपीए के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जी, और खाली बोलते समय, भाषण करते समय बीजेपी बोलते। और ये सब मिलके हमारा सत्यानाश करने में तुले। अभी क्या बचा है? अभी कुछ नहीं बचा। नौकरियां तो भविष्य में लगेगी नहीं किसी को,
ये जो 2 रुपए किलो अनाज मिलता है ना, आदिवासी लोगों को खावटी मिलती है ना, ये सरकार क्यों देती है? संविधान में जीवन जगने का अधिकार, ये एक कलम है, कानून है सरकार को। संविधान बोलता है सरकार को इस देश में जो 140 करोड़ लोग हैं उनको जीवन जीने का अधिकार है, इसीलिए उसके अंतर्गत 2 रुपए किलो देते हैं। भूख से मरना नहीं चाहिए करके। अगर आप कोई आपके गांव में अगर कोई आदमी मरा ना, उसका पोस्टमार्टम होता बेवारस का, तो पोस्टमार्टम क्यों करते? सरकार देखती है वो भूख से मरा क्या, पानी से मरा क्या, बीमारी से मरा क्या। आज के समय में अमरावती में वो जो है ना, वो कुपोषण बोलते। कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, कुपोषण का अपना देसी अर्थ होता है भूखमरी, खाने को नहीं मिला इसलिए मर रहे। इसलिए सरकार 2 रुपए किलो अनाज देती है, इसलिए सरकार खावटी देती है आदिवासी। कुपोषण से मरना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार यूनो को देना दिखाना पड़ता, उसको अपडेट देना पड़ता। ये वो बोलते हमारे देश में कोई कुपोषण से मरा नहीं। ये जो भी सरकार करती है ना, उसके पीछे संविधान में सब बातें लिखी है, हमने पढ़ा नहीं, हमको मालूम नहीं। अब भाषण करते समय लोग मग आम्हाला रोजगार सेवक आहे तर मग आमचं एवढीचा पैसा कसं? अरे भाऊ पाय ना TR लेखा, GR मध्ये का म्हणते तो? GR मध्ये असं म्हणते तो, हे पूर्ण वेळ काम नाही, तुम्हाला वाटत असन माय पोट भरण याच्या, तुम्ही दुसरं बी काम करू शकता। भाषण करणारे लोक का म्हणते, मला सांगणारे मग कसं जमन मी जरा 6,000 रुपये त्यानं मग GR मध्ये तुमचा GR नाही, सर्व GR मध्येच तसं कोणाले बी काढ। 8 महिन्यापासून त्या लोकांचे पगार नव्हते। हे समोर शाळा आहे ना, रामटेके सर आहे, त्याच्यात 9 महिने झाले पगार नाही केले। प्राथमिक शाळा, तुमच्या गावचा भी एक माणूस आहे वाटते तिकडे बोलले असं काही। साथियों, आपके आंदोलन को मेरी शुभेच्छा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं आपके साथ हूँ, शरीर के साथ हो, विचारों के साथ हो। भविष्य में तुम अगर आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, आप अपने औरत को और बच्चे को नहीं लाएंगे, हमारे लोग अपनी औरत को और बच्चों को लाएंगे, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप नहीं लाओगे, हमको कोई एतराज नहीं। आप हमारे बहुजन है, SC ST OBC आप लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि आप लड़ाई लड़ते समय रणनीति से लड़ाई लड़ी जाती है, प्लानिंग के अनुसार लड़ाई लड़ी जाती है। इसने बोला कर दो, उसने बोला। मैंने तो आपको निमंत्रित किया, मैं ये नहीं बोला ये संगठन में भी आप रहो, नो प्रॉब्लम, हमारे संगठन में भी तो रहो। हमारा भी तो एखादा कागज का पावर देखो। ये 20% स्कूल वाले को ग्रांट आ रही, 20% और 40%। 6-7 महीने से पगार नहीं हुआ उन लोगों का। 22 तारीख को यवतमाल में आंदोलन हुआ, 22 तारीख को आंदोलन हुआ और 22 तारीख को शाम को वो कमिश्नर जो है पुणे की शिक्षण विभाग की, उसने वो ऑर्डर डाला, वो सब लोगों को दे लो, पगार दे दो। पावर जिसको बोला जाता है, क्योंकि बाकी सभी के संगठन में ब्राह्मण है और ब्राह्मण हमारा दुश्मन है। ये व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथ में। ये जो आया ना रोजगार हमी का दिमाग, ये तुम्हारा हमारे बहुजनों का नहीं है, ब्राह्मण का दिमाग है। वो तो हमको खत्म करना चाहता है। आज के समय में SC ST OBC का कोई सरन्यायाधीश नहीं हुआ। आज के समय में SC ST OBC का हवाई दल प्रमुख नहीं हुआ। आज के समय में SC ST OBC का वायुदल प्रमुख नहीं हुआ। आज तक SC ST OBC का भूदल प्रमुख नहीं हुआ। आज तक SC ST OBC का रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं हुआ। आज तक SC ST OBC का हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना। और हम बोलते हैं SC ST OBC 85% है। हम तो OBC इस देश के राज्य है, 52% है। 52% लोग भीख मांगते, मले देना थोड़ा, मले देना, मले देना। यहाँ तो SC ST OBC है ना, 85% है ना संख्या से, ये नहीं है। अब 85% लोग कितने किसको मांग रहे हैं? 3.5% लोगों को ही मांग रहे हैं। शासन सत्ता में कौन है? ब्राह्मण ही है ना। हम कितने, हम 85 है, मांग किसको रहे? 3.5%। हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती है। अरे संविधान है, इसलिए बोमलने का तो भी है। संविधान तो खत्म कर दिया, मालूम है ना। दिल्ली में आपको नया संविधान बन रहा, संविधान भवन बन रहा नया। मनुस्मृति लागू हो रही, ये मनुस्मृति है। आपको संपत्ति से अधिकार वंचित रखना, आपको एजुकेशन से वंचित रखना,
कल परसों सरकार ने एक निर्णय लिया, मेडिकल में 4 करोड़ रुपए लगेंगे। है क्या किसी की इतने लोग बैठे अपने बच्चों को मेडिकल MBBS डॉक्टर बनाने की 4 करोड़ लगा सकता है कोई? ये व्यवस्था है साथ। वो दिन रात काम करता है, वो दिन रात काम करता है और आपको बोलेंगे भावने मीटिंग लाव तो या ना, तर ते जुमडेले विचारा लागत, नितीनले विचारा लागत, 50 लोकांच्या नावा सांग। कुछ नहीं होगा ऐसे बैठने से। लड़ाई लड़नी है, प्लानिंग से लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़नी है, लड़ाई का लड़ने वाला जो नेतृत्व है वो सक्षम होना चाहिए। अधिकार विहीन हम लोग थे, वो लोग हमको कर रहे हैं। हम अधिकार से वंचित होने जा रहे हैं। 29 कानून अगर खत्म कर दिए, किसको पता है? अभी ये तहसील में जितने भी सरकारी लोग हैं 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे। वो खत्म हो गया भाई, महीने के महीने उसका किया जाएगा। अगर तुम बोलेंगे सचिव तुम्हारे ग्राम सभा में अगर तुम ठहराव लेंगे, ये आदमी 9 बजे ऑफिस उगड़ता है, आता नहीं है, 3 बजे 5 बजे के पहले चले जाता है, तुम उसका ग्राम पंचायत में ठहराव लो, आदि मूछ काट के देता हो। अगर वो घर को नहीं गया तो 4 महीने के अंदर। इतना पावर तुम्हारे में है, तुम्हारा पावर का उपयोग तुमको मालूम नहीं कर सकता। पावर का उपयोग तो मालूम होना चाहिए। तुम्हारे पास तलवार है, तुम्हारे पास बंदूक है, गोली तो चलाना मालूम होना चाहिए। तो आप लोग साथियों, बहुत बोला मेरे को 2 बजे और मीटिंग पर जाना है। ये कागज जो है मैं आपको देता हूँ, सबको देता हूँ, आप पढ़ो इसको, आप लोग इसको पढ़ो और बस 1 घंटा हमको समय दो। एक मीटिंग कंडक्ट करता मैं, वो जो राजीव सर है उस दिन आए थे ना, मैं राजीव सर जो महाराष्ट्र का हमारा कामगार संगठन का जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाता और उनको बुला के आप सुनो, हमारे संगठन में कोई आने की जरूरत नहीं, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। लगे तो मैं मेरे घर को खिचड़ी भी बनाता, चाय भी बनाता, आपको पिलाता, आप भी आओ, आपके बच्चों को भी ले। नहीं, वो सब जिम्मेदारी नितिन भाऊ, जुमड़े, बावने भाऊ ये, वो खाली रविवार और रविवार को, या फिर मैं उनका नंबर देता हूँ राजदीप सर का, आपको ही नंबर देता, आप ही उनके साथ बात करो, उनको बोलो कि साहब हमारे रोजगार सेवक है 50 लोग, हमको एक मीटिंग लगाना है, आपका हमको मार्गदर्शन चाहिए। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी जिम्मेदारी होती। मग तागड़े सर मैसेज लिया बरा, मग नितिन कोणाकोणाचं नाव टाकू रे, सब काम मेरे को करना पड़ता। तो तुम ही उनके साथ बात करो, मेरे को झूठ बोलना नहीं है। जागरूक करने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता, जो चोर होता है वो किसी को जागरूक नहीं करता। सरकार चोर है, नालायक है, इसलिए वो तुमको जागरूक नहीं करती, और जो मरा हुआ इंसान है उसको और ज्यादा मारती है। मुझे तो ताज्जुब लगा कि अगर आप लोग ये करते थे ना, थोड़ा मुझे अपडेट करते थे, मैं खुद बोलता था संगठन को कि इस आंदोलन को हमारा पाठिंबा दो। तो जो आपका महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष है उसके साथ मैं बात करता था, हम बोलते थे आप लेटर दो, आपका नितिन भाई का मयूर का भी लेटर हमको जमता था। हम यवतमाल जिले में सबको आंदोलन को पाठिंबा करते थे हमारे, और डेलीगेशन तुम्हारा है उसके नीचे हमारा लेटर पैड भी लगाते थे ट्रेड यूनियन का। मेरे को आपसे कोई बात का झूठ बोलना नहीं है, आपसे कोई रुपया 2 रुपया मांगना नहीं है। आप ही तो भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ, तो क्या है। लेकिन हक और अधिकार की लड़ाई आप लड़ते हो और बाहर आके रोड की लड़ाई लड़ते हो, तो इसलिए आप स्वागत प्रिय है, अभिनंदन को पात्र है। मैं इतना ही कहूँगा जाते जाते, आप मेरे बहुजन हो, हमारे भाई हो, SC ST OBC माइनॉरिटी, NT DNT VJNT के लोग इस देश के राजे हैं। भविष्य बहुत खतरे में है। भविष्य में हमारी भूमि अधिग्रहण बनाया कांग्रेस ने, हमारी जमीनें जाने वाली है। सरकार ने वो कानून बनाया अभी कृषि कानून। अब तुम ग्राम सेवक वाले, रोजगार वाले, कौन से रोजगार सेवक ग्राम सभा में ठहराव लिया क्या कि कृषि कानून बना? 10 महीने हो गए, सरकार चू भी नहीं बोल रहे, बू भी नहीं बोल रहे। पता है आपको, ये मोदी जब अमेरिका गया ना, तो मोदी का कोई पेपर में नहीं आया बातमी। वो IT सेल वालों ने टाइम्स ऑफ इंडिया की बातमी लगाई, न्यूयॉर्क टाइम्स की, IT सेल ने एडिटिंग करके उसमें सितंबर का स्पेलिंग गलत लिखा, तब वो पकड़ में आए कहा बेटा। और बाद में उस दिन का वो पेपर दूसरा था और ये पेपर दूसरा।
भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है, उसकी एक भी पेपर में बात में नहीं आती। वो कितना नालायक है तो आपको समझ में आया हो। वहां के अपने जो भारतीय लोग हैं उस लोगों ने उसका विरोध किया। देश के दंगा भड़काता है और इस देश में SC ST OBC के लोगों को झगड़ा करवाता है। मतलब वहाँ के लोग होशियार। वो पूछिए, वो जो भारत का दूतावास है वहाँ पे अंजना वो कश्यप गई माइक लेके, आप कुछ भारत के लोगों के लिए बोलो। वो उसने हकाल दिया, उसने बोला हमने वो लिखित दे दिया है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो लिखित दे दिया है, आप वहाँ जाकर पढ़ लो। व्यवस्था साथियों, वहाँ जाते हैं गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं। भारत के बाहर इंडिया को गौतम बुद्ध से और सम्राट अशोक से जाना जाता है, बाकी किसी से जाना नहीं जाता। और हमारे लोग जो नाम से जानते हैं वो उसका कुछ परिचय हमारे लोगों का परिचय नहीं। साथियों, आप सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, आप ताकतवान लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते। आप ऐसा मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको प्रशिक्षण की जरूरत है, योग्य नेतृत्व की जरूरत है। आप सब लोग इकट्ठा आए, इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं। और मेरी संगठन की तरफ से वो भी आंदोलन हो, भविष्य में हम लोग आपके साथ में हाजिर रहेंगे। और इसके बावजूद भी, ये आंदोलन खत्म होने के बाद भी, अगर कोई भी गांव का ग्राम सभा में अगर कोई रोजगार सेवक को निकालता है तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा और आपके साथ में खड़ा रहूंगा और आंदोलन करने के लिए। वो पहले मुझे गोली चलाएगा, उसके बाद में वो रोजगार सेवक को गोली चलाएगा। ऐसा मैं सबके सामने कहता हूँ और मेरी दो बात को खत्म करता हूँ। अगर मैंने बोला उसके पीछे अगर किसी का दिल दुख गया तो मेरी कोई हरकत नहीं, मेरी को कोई ग्राम पंचायत थोड़ी लड़ना है तुम्हारे गांव में। जो मैं बोला वो सही बोला। मैं तो अभी भी बोलता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा, अगर किसी के पास दम है तो यवतमाल में पोस्टल ग्राउंड में डिबेट और डिस्कशन करे। ये गांधी ने हमारे हक और अधिकार छीने और बाबा साहब ने हमको मिला के दिए, और अभी ये होने के बाद इसका फोटो हटा दो। ये सबसे ज्यादा नालायक व्यक्ति है, इसने हमारे हक क्या बोलता है, अछूतों को आजादी मिले, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। अछूत कौन है? अछूत वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कौन है? 3747 जाति के लोग, तेली, माड़ी, कुंभी, ये सब OBC के लोग शूद्र है। अति शूद्र कौन है? ये SC के लोग और ST के लोग अति शूद्र है, अनटचेबल है, जो बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए एक स्पेशल किताब लिखी। और ये क्या बोलता, अछूतों को आजादी मिले, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। तो हमारे हक और अधिकार किसने खत्म किए? मुंह से बोलो, किसने खत्म किए? और तुमने उसका फोटो लगाया, हार भी डाला, और किसने? एक ने हमारे अधिकार मिला के दिए, दूसरे ने हमारे खत्म कर दिए। ये दोनों भी फोटो एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? इसने, बाबा साहब ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उसने हमारे हक और अधिकार के हर एक बाबा साहब के लड़ाई को खत्म किया। कितना पढ़ा था वो? मैट्रिक बैरिस्टर था, मैट्रिक में 4 बार नापास हुआ था और बैरिस्टर हुआ। बैरिस्टर होने के बाद अफ्रीका में उसकी नौकरी नहीं चली, बैरिस्टर में धक्के मार कर उसको भगा दिया, बाद में वो भारत में आया। ये उसका इतिहास है। और हम बोलते, वो बोलता, साइमन कमीशन जब आया था हमारे हक और अधिकार को दिलाने के लिए, तब ये क्या बोलता, साइमन गो बैक। बाबा साहब ने उसका स्वागत किया, चाऊ महाराज ने उसका स्वागत किया, बड़े बड़े लोगों ने, हमारे बहुजनों के उसका स्वागत किया साइमन कमीशन का। और ये बोलता साइमन गो बैक। साइमन, आपके पास मोबाइल है मोबाइल, एंड्रॉइड है, गूगल पे जाओ, साइमन कमीशन लिखो, पूरा पढ़ो, आपको पता चलेगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, साइमन कमीशन क्या है पढ़ो, पता चलेगा। ये व्यवस्था है साथी। इसलिए हमको हक और अधिकार की लड़ाई बाबा साहब ने जो लड़ी थी उसको आगे लेके चलना है। और यही मैं आशा और विश्वास व्यक्त करता हूँ, भविष्य में हम सब मिलके साथ में लड़ाई लड़ेंगे। आज बाबा साहब का इधर फोटो रखा, मुझे बहुत खुशी हो गई। जो हक अधिकार दिलाया उनका फोटो है, जिसने हक अधिकार छीने उसका भी फोटो है। इसलिए मैं उस बात का निषेध भी करता हूँ, चाहे हमारे लोगों का आंदोलन है तो भी। आपको नहीं मालूम था उसके बारे में, इसलिए आपने रखा। भविष्य में आपके कोई आंदोलन में बाबा साहब को फोटो लगाओ, बिरसा मुंडा का लगाओ, हमारे बहुजनों के महापुरुषों का लगाओ। ये लोगों ने हमारा सत्यानाश किया था।
बस मैं इतना ही कहूँगा। और किसी को बुरा लगा तो वही बात है। और कोई भी हालत में आप सभी सोचो, मैं ये कागज़ देता हूँ, तब पढ़ो और पूरे लोगों को मिलकर एक मीटिंग करो। मैं नहीं बोलता मेरे संगठन में, मैं नहीं बोलता कि आपको ज़बरदस्ती, सुनने को क्या हरकत है, पैसा तो नहीं लगता, चाय भी मैं पिलाता, खिचड़ी भी मैं बनाता और खाने खाया, बाकी सब मेरा। लेकिन जो राजदीप सर है उनके साथ इन्होंने देखा है, सुना है इन्होंने, तो आप बात करो उनके साथ और प्रोग्राम लगा। धन्यवाद सर जी। और हमारे भी सभी बामसेब के तालुका अध्यक्ष और यवतमाल जिले के महासचिव माननीय नागड़े सर भी यहाँ आए हैं, उनका भी बामसेब की तरफ से ये आंदोलन को पाठिंबा है। हमारे साथी लोबेश भावजाड़े जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, उनका भी इस आंदोलन को पाठिंबा है और हम आप लोग यशस्वी होना चाहिए। और माननीय प्रमोद कामड़े साहब भी यहाँ पे आए हैं, उनका भी इस आंदोलन को इंटरनेशनल नेशनल पाठिंबा है। ग्राम सभा में वो रोजगार को निकालता है तो उसे गांव छोड़ने का कार्यक्रम मैं करूँ। और आप मेरे साथ रहना पहली बात, ठीक है? आमची समस्या ही आहे की कर्मचारी आहो, परंतु आमची समस्या तुम्हाला माहीत पडली पाहिजे ना, कारण आपण अलग अलग राहिलो तर तुम्हाला आमची समस्या माहीत पडणार नाही। आम्ही 1 जानेवारी 2006 ला माझी अपॉइंटमेंट आहे आणि 1 जानेवारी 2006 पासून असं समजा ना, 1 नोव्हेंबर 2005 पासून 1 जानेवारी 2006 पासून पेन्शन बंद केला आहे। हे लोक 5 वर्षासाठी निवडून यांना पेन्शन मिळालं जाते ना, आम्ही एवढे वर्ष म्हणजे 58 वर्ष करतो तरी आम्हाला पेन्शन दिलं जात नाही। पैसा काय, पैसा तर एका दिवसात बुडकून उडून जाते, पण जगण्याचं म्हातारपणात जगण्याचं साधन कोणतं आहे? पैसा आहे। आणि तो पैसाच नाही भेटणार आहे तर मग आपले लेकरं बाळ लात मारून हाकलून मारून टाकायचे। हे पेन्शन आपली एक मूलभूत अधिकार आहे, तो पेन्शन वाचला पाहिजे। म्हणून आपण सर्व तुम्हाला किमान वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे, म्हणजे 20,000च्या वर पैसा छूट गया था ये साहब जो बोल रहे हैं। तुम्हाला सुद्धा किमान वेतन आहे। तुम्ही जे म्हणता ना कायम, कायम म्हणजे काय, किमान म्हणजे मूळ वेतन श्रेणी, बेसिक वेतन श्रेणी भेटली पाहिजे। वेतन श्रेणीत येणे म्हणजे कायम होणे, वेतन श्रेणीत येणे म्हणजे कायम होणे, आणि कायम झाल्यानंतर त्यांना ज्या मूलभूत जे फंडामेंटल राईट्स आहे ते भेटले पाहिजे। फंडामेंटल राईट्स कोणते आहे? मी मेलो तर माझ्या बायकोला नोकरी लागली पाहिजे, म्हणजे आपलं सर्वांचं समान किमान वेतन श्रेणी हाच हे मुद्दे आहे। तर मी मेलो तर माझ्या पत्नीला वेळा घ्यायला लागते निंदा झाला, मी म्हणजे मला भेटले का माझे अधिकार? मी मेलो तर माझ्या पोरासाठी जे काही अनुकंपा नावाची गोष्ट होती, पहिले मी मेल्यानंतर माझं पोरगं लागत होतं, आज जर मी मेलो तर माझ्या बायकोला निंदा झाला लागते, माझ्या पोराला डवराला झाला, म्हणजे अनुकंपा गेला, पेन्शन गेलं, त्याच्यानंतर जे कुटुंब कल्याण निधी होती तेही गेलं। ज्या 6 प्रकारचे फंडामेंटल राईट्स होते ते आमचे गेले। तुम्हाला वाटत असेल हे पगारी आहे, हो पगार 82,000 पगार भेटते, मला माहित आहे, पण हा पैसा काहीच पुरत नाही, कारण महागाई इतकी आहे भयंकर आहे। महत्वाचं आहे जे उतार वयामध्ये जे शेवटच्या वार्धक्यामध्ये आपल्याला जी गरज आहे ती गरज आहे पेन्शनची, आणि आमचा मुद्दा आहे पेन्शन आम्हाला भेटलं पाहिजे, तुम्हालाही भेटलं पाहिजे, मलाच नाही तुम्हालाही भेटलं पाहिजे, कारण तुम्ही माझ्यासारखे म्हातारे, मी तुमच्यासारखा म्हातारा होणार, म्हणजे आपल्याला सर्वाला पेन्शन भेटलं पाहिजे। आई साहब सबसे जो मैं एक गोष्ट बोलतो, आता नवीन नियम निघाले, आम्ही रोजगार सेवक सगळ्या गावामध्ये गरिबांना आम्ही रोजगार देतो, त्यांना जगवण्यात साधन आम्ही, झिरोतून लक्षावधीस गरीबाले बनवा म्हणते आम्ही, त्याचा लक्ष आम्ही बनवू, आणि आम्ही लक्षावधी
पाएगा और ओबीसी का आदमी ओबीसी को ही वोट कर पाएगा। स्वतंत्र मतदार संघ बाबा साहब ने मांगा था, वो अंग्रेजों ने मंजूर किया, लेकिन ये गधे ने बोला कि